नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। नीट का रिजल्ट अब पब्लिश हो गया है। आपको अपना रैंक पता है। सबसे पहले जो काउंसलिंग शुरू होगी वो एमसीसी की काउंसलिंग शुरू होगी, जिसके थ्रू ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट कॉलेजेस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स और साथ ही डिम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग शुरू होगी। तो ऐसे स्टूडेंट और पेरेंट जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, उनके लिए पहला राउंड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड देखेंगे, पहले राउंड में आपको कट ऑफ लो रहता है। प्राइवेट कॉलेजेस का जो कट ऑफ का ट्रेंड है वो अनप्रेडिक्टेबल रहता है। अगर आप इसे गवर्नमेंट कॉलेजेस के ट्रेंड के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये जो है ऐसा बिहेव नहीं करता है कि पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड में और थोड़ा नीचे, तीसरे राउंड में और थोड़ा नीचे और चौथे राउंड में अपने सबसे लोएस्ट को। गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है, स्टूडेंट अपग्रेडेशन के लुकआउट में रहते हैं और जिनका जो रैंक है वही स्टूडेंट फाइट कर रहे होते हैं उन सीटों के लिए, क्योंकि डिम्ड यूनिवर्सिटी में जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट भी फाइट कर रहा होता है। कंपटीशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और इसमें मेजरली 3-4 पैरामीटर बहुत क्रिटिकल है। नंबर 1, कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर, कंप्लीट पैकेज, क्योंकि कई कॉलेजेस में इंक्रीमेंट है, हॉस्टल की फीस ज्यादा है, तो आपको ठीक ढंग से कॉलेज का कंप्लीट फी पैकेज समझना जरूरी होता है। दूसरा जो इसमें क्रिटिकल रोल प्ले करता है, उस कॉलेज का मार्केट डिमांड और ब्रांड परसेप्शन। जैसे कुछ कॉलेजेस जिनका ब्रांड प्रेजेंस इंटायर इंडिया में है, जैसे मणिपाल, एमजीएम, तो इनके लिए डिमांड काफी हाई रहती है। और जो कॉलेजेस थोड़े अननोन हैं, नए स्टार्ट हो रहे होते हैं और उस ग्रुप का कोई और एग्जिस्टिंग कॉलेज नहीं होता है, तो उसके बारे में थोड़ी लोगों की समझ कम रहती है। तो आपको बहुत सही ढंग से प्राइवेट कॉलेज को एसेस करना होता है। इसके बाद है कि कॉलेज का लोकेशन। यहां लोकेशन भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब स्टूडेंट और पेरेंट काफी पैसे लगा रहे होते हैं, वो शहर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, ये सब को भी ध्यान से देखते हैं। इसके बाद है वहां का हॉस्टल और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हॉस्टल और इंफ्रास्ट्रक्चर भी खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं और वो हॉस्टल और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर मानते हैं। ये सब चीजें कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करती हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको उन कॉलेजेस की फीस बताने वाला हूं जिन्होंने इस साल के लिए अपना फीस पब्लिश कर दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे डिम्ड यूनिवर्सिटीज जिन्होंने अपनी फीस 2025-26 की पब्लिश कर दी है, उसको मैं यहां डिटेल में कवर करूंगा। चलिए डिटेल से समझते हैं जिन कॉलेजेस ने अपनी फीस पब्लिश कर दी है तो इस साल की उनकी क्या फीस है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, इसकी फीस लास्ट ईयर जो 17,70,000 थी वही इस साल भी है और यहां आपको फीस 4 सालों के लिए देनी होती है। तो यह भी चीज है कि आप अपने कैलकुलेशन इस हिसाब से करें कि यहां आपको 4 साल की फीस देनी है, पर ईयर 17,70,000 देना है। टाटा मणिपाल की भी फीस सेम रही है, 16,19,000 पर ईयर, और यहां भी फीस आपको 4 साल देनी है। हमदर्द की भी फीस सेम है, जो पिछले साल 16 लाख की फीस थी, इस साल भी 16 लाख की फीस है, यहां आपको फीस 4.5 साल देनी है। केएस हेगड़े की फीस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। यह पिछले साल 17,64,500, 17,64,500 पर ईयर थी, इस बार 17,84,500 पर ईयर है। तो सिर्फ 20,000 रुपए पर ईयर का मामूली इंक्रीमेंट केएस हेगड़े की फीस में हुआ है। एमजीएम नेरुल, यहां फीस बढ़ी है। जहां फीस 21 लाख रुपए पर ईयर थी, वो अब 25 लाख रुपए पर ईयर है। और एमजीएम के और भी कॉलेजेस में सब जगह फीस सिमिलर 21 लाख रुपए पर ईयर थी। तो आप ये अंदाजा रखिए कि एमजीएम के सारे ही कैंपसेस में फीस इस बार 25 लाख रुपए पर ईयर हो जाएगी। एमजीएम का एक और नया कैंपस भी इस साल आ सकता है, तो इनके 4 एग्जिस्टिंग कैंपस और एक 5वां कॉलेज भी इस साल पॉसिबल है कि एमजीएम का ऐड हो। सुमनदीप विद्यापीठ वडोदरा, यहां की भी फीस में काफी इंक्रीमेंट हुआ है। जो फीस 18,75,000 रुपए पर ईयर थी, अब वो 22,75,000 रुपए पर ईयर है। तो ये इसके कट ऑफ पे असर डालेगा। तो एमजीएम में भी फीस जहां 4 लाख रुपए बढ़ी है, सुमनदीप विद्यापीठ जहां फीस 4 लाख रुपए पर ईयर बढ़ गई है, तो इसके कट ऑफ पे इसका असर आएगा, जो मैं आपको पहले अभी एक्सप्लेन कर रहा था। श्री सिद्धार्था के भी 2 कॉलेज हैं, एक तुमकुर में और एक टी बेगूर में। फीस में मामूली सा इंक्रीमेंट है। जो फीस 17,75,000 पर ईयर थी, अब वो 18,09,000 रुपए पर ईयर है।
अमृता कोच्चि, इसकी फीस 25 लाख रुपए पर ईयर थी। इसकी फीस सेम 25 लाख रुपए पर ईयर ही है इस बार। अमृता फरीदाबाद की इस साल की फीस पब्लिश नहीं हुई है, तो अगर कोच्चि की फीस नहीं बढ़ी है तो फरीदाबाद की भी फीस सेम रह सकती है। गीतम विशाखापट्टनम, इसकी फीस 25,37,000 पर ईयर थी। इस साल भी सेम फीस रहेगी। पिछले साल गीतम ने काफी स्कॉलरशिप भी दिया है, तो हो सकता है कि गीतम इस साल भी आपको स्कॉलरशिप ऑफर करे। मीनाक्षी कांचीपुरम, इसकी फीस बढ़ गई है। इसकी फीस जहां 19.5 लाख रुपए पर ईयर थी, अब वो 23 लाख रुपए पर ईयर हो गई है। वेल्स मेडिकल कॉलेज चेन्नई, इसकी फीस 21 लाख रुपए पर ईयर थी। इस साल भी ये 21 लाख रुपए पर ईयर है, और चेन्नई में अगर आप जस्ट क्वालिफाइड हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सविता चेन्नई, इसकी फीस बढ़ी है। यहां पर आपको पर ईयर एक लैब चार्ज ऐड हुआ है जो पर ईयर रहेगा, तो जहां 25 लाख की फीस थी अब 27 लाख की फीस हो गई है। श्री ललितांबिगई चेन्नई, इसकी फीस नहीं बढ़ी है। यह 19 लाख रुपए पर ईयर था, इस साल भी 19 लाख रुपए पर ईयर है। ये ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपनी फीस पब्लिश कर दी है। बाकी कॉलेजेस भी अपनी फीस बहुत जल्द पब्लिश करेंगे, क्योंकि एमसीसी का काउंसलिंग का स्केड्यूल आने वाला है। तो अगले वीडियो में मैं आपको और कॉलेजेस जो अपनी फीस पब्लिश करेंगे फिर आपको अपडेट करूंगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको हमारे पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।